हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी जिसमें हम करने वाले मिड पॉइंट थ्योरम और इसका प्रूफ। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है। इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। स्टूडेंट्स, इसकी आप डेफिनेशन समझना कि इसका मतलब होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक अ ट्रायंगल ABC. Now according to this theorem, the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle. So suppose D and E are the midpoints of side AB and AC respectively. So line segment DE, this line segment is parallel to line BC, means third side. This is our midpoint theorem. Okay students, यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पर if D and E are the midpoints of AB and AC side respectively, then DE is parallel to BC. This is our midpoint theorem. Okay. और अगर आप एक इसकी एक्टिविटी करके देखेंगे, एक्टिविटी किस टाइप की, अगर मान लीजिए आप एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, और उस ट्रायंगल में अगर DE एक ऐसी लाइन सेगमेंट बनाते हैं जो इन साइड्स के मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करती हो, ठीक है, तो आप देखेंगे दैट DE इज पैरेलल टू BC। ये कैसे हमें पता चलेगा, ये कोरोस्पोंडिंग एंगल्स विल बी इक्वल, मींस एंगल ADE विल इक्वल्स टू एंगल ABC। ओके, सो इसका मतलब होगा कि DE इज पैरेलल टू BC। सो वन मोर थिंग यू विल सी हियर इज DE विल बी हाफ ऑफ BC। ओके, जब इसको हम मेजर करके देखेंगे तो ये होगा DE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। तो ये हमारा स्टूडेंट्स है मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं घर पे, ठीक है। एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है और इसमें क्या क्या हमारे पास कंक्लूजन निकल के आता है। और हर एक ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम सेटिस्फाई हो गया अगर ये कंडीशन उसमें रहती कि दैट D and E, this is the line segment joining the midpoints of these two sides, then this line segment will be parallel to third side. Okay, तो ये तो हमारी इसकी डेफिनेशन, ठीक है। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स इसका प्रूफ। स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इसका प्रूफ बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बनाएंगे डायग्राम में एक ट्रायंगल। सो सपोज दिस इज और ट्रायंगल ABC एंड E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। ओके, तो EF आप लाइन सेगमेंट ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। एक और स्टेप आपका बचा हुआ है यहाँ पर, वो कौन सा स्टेप है, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू AB फ्रॉम C पॉइंट, ठीक है। आपको ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी, CD लाइन। ओके, एंड दिस CD लाइन इज पैरेलल टू AB। ओके, सो यहां पर हम लिखेंगे गिवन में क्या स्टूडेंट्स, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC साइड। सो E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB and AC respectively। एंड देखो हमने AB के पैरेलल लाइन CD भी ड्रॉ किया, तो ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो AB इज पैरेलल टू CD, ये हमारे पास स्टूडेंट्स गिवन है। एंड नाउ वी हैव टू प्रूव दैट EF इज पैरेलल टू BC एंड इट इज हाफ ऑफ, मींस EF इज हाफ ऑफ BC। दिस इज वी नीड टू प्रूव। सो यहाँ पे टू प्रूव में भी हम लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें प्रूव करना है। प्रूव में हमें करना है स्टूडेंट्स EF is parallel to BC and EF is equals to half of BC, ठीक है। This is what we need to prove। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है। आपका फर्स्ट स्टेप रहने वाला है कि ये जो दो ट्रायंगल हैं AEF एंड CDF, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लीजिए, क्या क्या इसमें इक्वल और क्या क्या इक्वल नहीं होगा। इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल CDF, स्टूडेंट सी AE इज पैरेलल टू CD। ओके, सो ये जो एंगल रहेगा दिस इज द अल्टरनेट एंगल ऑफ दिस एंगल, और ये जो एंगल रहेगा स्टूडेंट्स ये रहेगा इसका अल्टरनेट एंगल। तो ये तो रहे दो एंगल इक्वल, और एक और साइड इसकी इक्वल। कौन सी साइड होगी स्टूडेंट्स, देखिए ये जो AF साइड है दिस इज इक्वल्स टू FC, बिकॉज वी नो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC साइड। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा, एंगल साइड एंड देन दिस एंगल, क्योंकि ये दोनों एंगल हैं तो ये भी इक्वल होगा। या फिर आप कर सकते हैं यहाँ पे AS यूज कर सकते हैं या फिर AAS भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, एंगल एंगल साइड। तो ये क्राइटेरिया यूज करके हम इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव कर देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखेंगे एंगल AEF दिस एंगल इज इक्वल्स टू एंगल CDF। सो AEF
इज इक्वल्स टू एंगल सी डी एफ। ओके, नेक्स्ट जो आपकी रहेगी साइड ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी। ओके, ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी। द नेक्स्ट आपका जो एक और एंगल बचा स्टूडेंट्स ई ए एफ, दिस एंगल इज इक्वल्स टू एफ सी डी। सो ई ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी डी। ठीक है, सो बाय एंगल साइड congruency, triangle AEF is congruent to triangle CDF। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, अब देखो कॉन्ग्रुएंसी का हमें फायदा कहाँ होने वाला है स्टूडेंट्स, अगर कॉन्ग्रुएंट हुआ तो AE मींस कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल होगी, तो AE इज इक्वल टू CD। ठीक है, कोरस्पोंडिंग साइड AE इज इक्वल टू CD। सो बाय CPCT AE इज इक्वल टू CD। स्टूडेंट्स, हमने अभी फाइंड आउट किया कि AE इज इक्वल टू CD। ओके, एंड AE एंड EB आर ऑलरेडी इक्वल, क्योंकि ये तो गिवन है दैट E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, और यहाँ पर स्टूडेंट्स AF इज इक्वल टू FC भी गिवन है। और एक चीज जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने प्रूव किया अभी ट्रायंगल, इसमें EF साइड जो है EF साइड EF इज इक्वल टू DF, ये भी यहाँ पे हम बाई CPCT कह सकते हैं। ओके, नाउ AB इज पैरेलल टू CD। ओके, एंड BE इज इक्वल टू CD। सो BCDE इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्यों होगा पैरेललोग्राम? बिकॉज ऑल ऑफ अस नो दैट इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स मीन्स CD and BE is parallel and equal, then we can say that quadrilateral is a parallelogram। okay, so हम यहाँ पर कह सकते हैं that CD is parallel to BE and CD is equals to BE। ठीक है, so CD is equals to BE and CD is parallel to BE, hence CBED is a पैरेललोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया CBED इज ए पैरेललोग्राम। अब हमें अल्टीमेटली प्रूव क्या करना है दैट EF इज पैरेलल टू BC, तो ये हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ED एंड BC आर द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, इट मीन्स के पैरेलल होंगी, और अगर ED कंप्लीट साइड पैरेलल है सो EF जो इसका हाफ पार्ट होगा ये भी इसके पैरेलल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ये पार्ट तो प्रूव कर दिया दैट EF इज पैरेलल टू BC। अब हमें करना है दैट EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, तो ये भी हम यहाँ पे कर सकते हैं बिकॉज EF इक्वल्स टू FD, तो इसका मतलब क्या होगा EF इज हाफ ऑफ ED। सो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स मींस सो ED एंड BC आर पैरेलल, सो ED इज पैरेलल टू BC। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, सो EF इज ऑल्सो पैरेलल टू BC। ओके, जो आपका नेक्स्ट स्टेप है EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, वो हम कैसे प्रूव करेंगे वो देखिए। एंड EF इज इक्वल्स टू FD, EF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ED। ओके स्टूडेंट, नाउ वी कैन रिप्लेस ED बाय BC, सो EF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। रीजन में हम लिख देंगे बिकॉज ED इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, ED और BC जो है अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम की, सो ये दोनों इक्वल होंगी। सो ये हमने यहाँ प्रूव कर दिया दैट EF इज हाफ ऑफ BC, और ऊपर हमने अभी प्रूव किया था दैट EF इज पैरेलल टू BC, तो पैरेलल भी होगा और इसके हाफ भी होगा, तो ये हमें प्रूव करना स्टूडेंट। दिस इज आवर मिड पॉइंट थ्योरम एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। स्टूडेंट्स, ये हमें ऐसे प्रूव करना था, लास्ट में हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव। स्टूडेंट्स, एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ कि प्रूफ है ये कैसे करना है स्टार्टिंग से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मिड पॉइंट थ्योरम होता है क्या है। तो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होगा कि अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट हैं और उससे जो लाइन सेगमेंट बनेगा दैट लाइन सेगमेंट विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड। ओके, दिस इज आवर मिड पॉइंट थ्योरम। सो फॉर प्रूफ वी नीड टू कंस्ट्रक्ट अ डायग्राम लाइक दिस। ABC is a triangle in which E and F are the midpoints of sides AB and AC respectively, and draw a line CD parallel to AB। ओके, ये हमने यहाँ तक कर लिया। इसके बाद में देखो क्या करना हमें कि जो AEF ट्रायंगल है, प्रूव दिस ट्रायंगल congruent to triangle CDF। ओके, आफ्टर प्रूविंग वी विल गेट दैट ऑल द साइड्स आर इक्वल, AF इक्वल्स टू FC, EF इक्वल्स टू FD, AE इक्वल्स टू CD। अब देखो तो AE और EB ऑलरेडी इक्वल है, ठीक है, और AE इसके भी इक्वल है CD के। इसका मतलब होगा कि जो EB साइड है दैट विल बी इक्वल्स टू CD, तो EB और CD मतलब अपोजिट साइड हो जाएंगे इस क्वाड्रिलेटरल की, क्वाड्रिलेटरल CBED की।
ठीक है, और ये ऑलरेडी हमने पैरेलल ड्रॉ किया था, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल हुआ सीबीईडी के क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड, मतलब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल, इट मींस दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, and if this quadrilateral is parallelogram then opposite sides ED and BC are also equal, and if ED complete side is parallel to BC then part of this side means EF is also parallel to BC. Okay, now next step is EF is equals to half of BC. ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स. So ये हम प्रूव कहाँ से करेंगे? ये हम प्रूव कर देंगे that EF this side, EF is equals to FD. Okay, it means that EF is half of ED. Okay, because F is the midpoint of ED students, because EF and FD is given, so EF is equals to half of ED. So अगर EF is equals to half of ED this side, then we can replace ED by BC because ED and BC are also equal, opposite sides of parallelogram. यही मैंने यहाँ पे लिखा है सारा, ठीक है. EF is equals to half of ED, तो ED को मैंने रिप्लेस कर दिया BC से, बिकॉज ED is equals to BC अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. सो हैंस प्रूव्ड हम लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे. सो इजी प्रूफ तो स्टूडेंट्स आपको बस ध्यान रखना है थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने में, और कौन सी ट्रायंगल को हमने प्रूव करना कॉन्ग्रुएंट, उसके बाद में क्या स्टेप हमें यहाँ पे लेना है. तो ये था स्टूडेंट्स हमारे आज की वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमने थ्योरम कवर करी है. सो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक. थैंक यू.